नून लीग में कौन किससे डर रहा है? मरियम नवाज की पार्टी के मुफाहमती धड़े पर तनकीद। कहती हैं नवाज शरीफ की ताकत का अंदाजा मुखालिफिन को है, नून लीग को नहीं। मरियम ने पार्टी के अंदर मौजूद मुखालिफ ग्रुप का नाम लिए बगैर कहा कि आज भी वो हमसे और हम उनसे डरते हैं। नवाज शरीफ वोट की इज्जत की बात करते हैं। अवाम जानते हैं माजी में वोट चोरी किया गया, अब भी ऐसा करने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे लीडर अलग नहीं कर सकते, हमारी जमात को नहीं तोड़ा जा सकता। हमारे बयानिए की पहले ही जीत हो चुकी है। इमरान खान का कोई भी बयान उठा लें, वो हर जगह भीख मांगते नजर आते हैं। शेख रशीद कहते हैं पहले ही कहा था नून लीग तकसीम और टूट फूट का शिकार है। आप इन दोनों के बयानात उठाकर देख लें, तकसीम वाज़ेह हो जाएगी। इन लोगों को खुद समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। इनके बयानिए में दम नहीं रहा। मजीद धड़े सामने आ सकते हैं। नून लीग में 2 धड़े खानदानी और एक खानदान से बाहर का होगा। 3 से 4 माह में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। समंदरी तूफान गुलाब के असरात, कराची में बारिश, 2 दरिया, कारसाज, शारा फैसल, गुलशन हदीद, मलीर, कैंट में हल्की, सदर और डिफेंस में तेज़ बारिश। प्रेयर हॉल और राशिद मिन्हास रोड पर बिजली के 3 खंभे गिर गए, 1 रिक्शा और गाड़ी तबाह। कई पोल्स तेज़ हवाओं के बायस मुतासिर। ख़राब मौसम की वजह से एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर। बहरा अरब में हवा का कम दबाव तूफान में तब्दील होने लगा। आज रात डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार करने का खदशा। 100 से 150 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल सुबह तक ये सिलसिला साइक्लोनिक तूफान में तब्दील हो सकता है। हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा तक बढ़ सकती है, जिससे कच्चे मकानों, बिलबोर्ड्स और दरख्त गिरने के खदशात हैं। 2007 के बाद ये पहला मौका है कि हवा का दबाव डिप्रेशन बना। ये तूफान में बदला तो उसका नाम शाहीन होगा। ठट्ठा के साहिली इलाकों में फॉर्म और कच्चे घरों की छतें उड़ गईं। हैदराबाद में बारिश शुरू। बलोचिस्तान की साहिली पट्टी में तूफानी बारिशों का अलर्ट भी जारी। इंतजामिया की माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में न जाने की हिदायत। खुले समंदर में पहले से मौजूद लॉन्चेस को वापस बुला लिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुमकिन तूफानी बारिशों के पेश नज़र हंगामी ड्यूटियां लगा दी। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की तमाम मुतल्लिका इदारों को तैयार रहने की हिदायत। मुल्क में महंगाई की लहर आर्जी है, जल्द कमी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की तसल्ली। इस्लामाबाद में 600 केवी मटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सी पैक पर काम की रफ्तार तेज़ होने से अशियाए खुरोनोश की कीमतों में जल्द कमी होगी। अल्लाह ने हमें इम्तिहानों में डाला, हम रिकवर कर रहे थे तो कोरोना आ गया। पुरानी ट्रांसमिशन लाइनों पर 17% खसारा है, जिसका नुकसान आवाम को महंगी बिजली की सूरत में भुगतना पड़ता है। इतने लाइन लॉसेज हैं कि बिजली होते हुए भी पहुँचा नहीं सकते। वजीर आजम सड़कों में करप्शन की निशानदही करें। हिम्मत है तो मुल्तान मोटरवे पर इंक्वायरी के लिए चीनी सदर को खत लिखें। एहसान इकबाल ने कहा, ऐसी तकरीरें करके आप सी पैक दुश्मनों के आलाए कार बने हुए हैं। तरक्याती कामों में भी करप्शन केसेस की तरह कुछ साबित नहीं होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई की हुकूमत एब्सोल्युटली नॉट है। इतनी नाकाम हुकूमत है कि दुनिया इनकी बात तक नहीं सुनती। मालूम नहीं नून लीग वालों को सी पैक से क्या मसला है। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग अपनी करप्शन को चीन से क्यों जोड़ना चाहती है? शरीफ फैमिली की करप्शन का सी पैक से कोई ताल्लुक नहीं। सड़कें बनाने का ताल्लुक करप्शन से है, सी पैक से कैसे हो सकता है? मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ घर की सीढ़ियों से फिसल गए। कमर की शदीद तकलीफ में मुब्तला। डॉक्टर्स ने अपोजिशन लीडर का मुआयना किया और एक्सरे लिए। शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी मसरूफियात मुलतवी कर दी। मरियम नवाज और नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को फ़ोन, खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज गिल का तंज, कहते हैं आपको ये बताने में कल का और आज का पूरा दिन लगा। कभी चिट्टा सफ़ेद झूठ बोलते नदामत तो हुई होगी। माशी तरक्की के दावों में डॉलर की ऊंची उड़ान। हर गुजरते दिन डॉलर का नया रिकॉर्ड, मजीद 18 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 170 रुपये 66 पैसे पर पहुँच गया।
स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 170.48 पर था, जिसमें आज फिर इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, 532 पॉइंट्स का इजाफा। वैक्सीन न लगवाने वालों के लिए सिर्फ आज 12 बजे तक की मोहलत, कल से पाबंदियों के लिए तैयार हो जाएं। एनसीओसी ने खबरदार कर दिया, वैक्सीन न लगवाने वालों को कई बुनियादी सहूलियात की फराहमी रोक दी जाएगी। वैक्सीनेटेड अफराद ही ट्रेन, बस और हवाई जहाज में सफर कर सकेंगे। शादी की तकरीबात, तालीमी इदारों, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स में दाखिले पर भी पाबंदी होगी। दीगर रोजमर्रा जरूरियात तक रसाई भी वैक्सीनेशन के बगैर नहीं हो सकेगी। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs में तरामीम कर दी। इंडोर तकरीबात में 200 अफराद को शिरकत की इजाज़त, 50% का वैक्सीनेटेड होना लाजमी करार। आउटडोर में 400 अफराद शामिल हो सकेंगे। होटल मुलाजमीन की वैक्सीनेशन लाजमी करार। शादी की तकरीबात में मुकम्मल वैक्सीनेटेड 200 अफराद शिरकत कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% मुसाफिरों के साथ चलेगी। कारोबार रात 10 बजे तक जारी रह सकेगा। पार्क, स्विमिंग पूल्स में 50% शहरी जा सकते हैं। तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ हफ्ते में 3 रोज़ खुलेंगे। नए हुक्मनामे में भी सिनेमा खोलने की इजाज़त न मिल सकी। मुल्क भर में डेंगू मच्छर बेकाबू, पंजाब में 24 घंटे में 223 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 167 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस। पंजाब भर में अब तक 1659 कन्फर्म केसेज आए। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। गुज़श्ता रोज़ 94 शहरी डेंगू का शिकार हुए। मजमूई तादाद 369 हो गई। रावलपिंडी में भी डेंगू के बढ़ते वार, 24 घंटे में 39 शहरी शिकार हुए। बड़ा खतरा टल गया, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला एक रोज़ के लिए मौखर, ऐलान कल किया जाएगा। ओगरा ने पेट्रोल 5 रुपये और डीजल की कीमत में 3.5 रुपये फी लीटर इजाफे की सिफारिश कर रखी है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने छुट्टियों को ओवर बिलिंग की वजह करार दे दिया। मई में 31 रोज़ की बजाय 37 रोज़ का बिल भेजा गया। मैप्को का एतराफ़। नेपरा ने ओवर बिलिंग से मुतालिक समाअत के दौरान CEO से कहा, ईद की छुट्टियों के बायस ओवर बिलिंग हुई। चेयरमैन नेपरा का इजहार बरहमी, कहा, ये आप कैसे कर सकते हैं? ओवर बिलिंग का खमियाजा कौन भुगतेगा? सार्फिन को ओवर बिलिंग का स्लैब वापस करें। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की बिजली 1 माह के लिए 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट महंगी करने की सिफारिश। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 25 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में हजारा कम्युनिटी की टारगेट किलिंग और जबरी गुमशुदगियों पर अज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस का IG बलोचिस्तान पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, IG साहब ये क्या हो रहा है? 7 साल से एक शख्स लापता है, पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। क्या आपको मालूम भी है तफ्तीश किस चिड़िया का नाम है? जो मुलजिम हमारे पास आता है बरी हो जाता है, क्योंकि तफ्तीश नहीं ठीक हुई होती। क्राइम के शवाहिद 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। पुलिस इंतजार करती रहती है कोई उनका चाय पानी करे तो ये कार्रवाई करें। किस कदर नाइंसाफी का कारोबार चला रखा है, मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। टैक्स रिटर्न्स आराम से जमा करा लें। FBR ने डेडलाइन में 15 अक्टूबर तक तौसी कर दी। आखिरी रोज बड़ी तादाद में अपलोडिंग से FBR की वेबसाइट क्रैश कर गई। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी में 1 माह की तौसी दे दी। 6 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। वजारत दाखिला के लिए 8 करोड़ 33 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। गंदम की फीमन कीमत 2250 रुपए तक जा पहुंची। फैसलाबाद में आटा 66 रुपए किलो तक जा पहुंचा। अदाकार उमर शरीफ ताहाल जर्मनी के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। अमरीका रवानगी मुमकिन न हो सकी। डॉक्टर तारिक शहाब के मुताबिक उमर शरीफ को नमूनिया होने का खदशा है। डॉक्टर्स ने मजीद 2 रोज़ ज़ेरे इलाज रखने का इशारा दे दिया। डॉक्टर्स की इजाज़त से ही अगला सफ़र कराया जाएगा। अहलिया ज़रीन गज़ल कहती हैं, उमर शरीफ की तबीयत तसल्ली बख्श है। तवील सफ़र के बायस नकाहत और दिल पर दबाव है। डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल होगा।